देखने लग रहे आप। मैं आपके लिए स्वाति कादियान और मेरे साथ मौजूद है सोनू शर्मा और साथ में रिसर्च टीम से अशोक। हरियाणा में कैबिनेट जो मंत्रालय है उनका बंटवारा हो गया है और किसने एक बार कितनी पावर मिली है वो हम आपको बताऊंगे। और किसके हाथ में अगर हम बात करें तो बूंदी बनने वाला जो टैग है वो लाग गया है, क्योंकि टिकटा का जिस हिसाब से वितरण हुआ था, जिस हिसाब से चुनाव हुआ था और उसके बाद ईब कैबिनेट किस हिसाब से तैयार हुआ है, उसका सारा लेखा जोखा जो है आज हम लेकर आगे हैं कि किस मंत्री तय कौन सा कैबिनेट मंत्रालय सौंपा गया है। बिल्कुल स्वाति जिस तरह से बताया है कि किसको क्या विभाग मिला, ये बता देते हैं कि खुद सीएम नायब सैनी ने बड़े जो विभाग माने जाते हैं वो खुद अपने पास रखे हैं और उनके पास 13 के करीब विभाग हैं जो उनके पास खुद रहेंगे नायब सिंह सैनी के पास। अहम डिपार्टमेंट जो माने जाते हैं, गृह विभाग जो माना जाता है कि वो भी खुद सीएम सैनी के पास रहेगा, वित्त मंत्रालय रहेगा। तो कई ऐसे डिपार्टमेंट है, प्लानिंग है, आबकारी एवं कराधान विभाग भी बड़ा विभाग माना जाता है, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है। तो ऐसे जो तमाम विभाग हैं वो सीएम के पास है और जो राज्य मंत्रियों के पास विभाग हैं उनमें से भी कुछ जो विभाग हैं वो अटैच रहेंगे सीएम के साथ, वो मुख्यमंत्री के पास रहेंगे। तो सबसे जो पावरफुल है वो सीएम ही रहेंगे विभागों के मामले में रखें। तो दूसरे नंबर पर जो वो है अनिल विज का नाम आता है, उनके पास भी जो पहले विभाग थे जो वो मुझे लग रहा चाह रहे थे वो उनको नहीं मिले हैं। जो विभाग उनके पास पहले होते थे, गृह, स्वास्थ्य, निकाय, इनमें से कोई भी विभाग उनको अब नहीं मिला है। उन्हें मिला ऊर्जा, परिवहन और श्रम विभाग मिला है। तो ये बड़े अहम बदलाव किया गया आपकी बार की जो कैबिनेट में जो विभाग दिए गए हैं। तो अनिल विज दूसरे नंबर पर इसमें अहम माने जाते हैं जो विभाग उनको मिले हैं। बिल्कुल अशोक जी, जिस हिसाब से पिछली बार विभाग जो थे वह मनोहर सरकार के थे, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर नायब सैनी को बना दिया गया था। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव की बात करें तो सत्ता की चाबी नायब सिंह सैनी के हाथ में गई और उनने जो कैबिनेट मंत्रालय जो गठन करा है उसमें कौन कौन से और ऐसे चेहरे हैं जिन पर तवज्जो दिया है और कैबिनेट मंत्रालय का जो गठन है वो करते उन तक विभाग भी दे दिए। बिल्कुल स्वाति, पिछली बार तो मनोहर लाल कैबिनेट थी, लेकिन इस बार नायब सिंह सैनी की नायाब कैबिनेट है। तो कुछ तो अंतर होगा ही, ऐसा नहीं होगा पुराना जैसा था वैसा ही रिपीट होगा। जैसा कि सर ने बताया, सबसे मजबूत जो मंत्री कह सकते हैं मुख्यमंत्री के पास ही मंत्रालय, चाहे वो गृह हो, लॉ वाला भी मंत्रालय, सूचना जन संपर्क भी है। अनिल विज के बाद सर यहाँ महिपाल ढांडा भी है जिनके पास स्कूल और उच्च शिक्षा, आर्काइव, संसदीय कार्यालय। थोड़ा सा मुझे लगता है सर नॉर्मल से विभाग दिए हैं महिपाल ढांडा। पिछली बार पंचायत मंत्री थे तो थोड़ा ज्यादा था ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए हाँ, मंत्रालय सीएम को ये पावर होती है कि इसको क्या मंत्रालय देना चाहते हैं, विश्वास पात्र। और जो है मंत्रालय जिसको लेकर लगता है कि दिक्कतें पैदा हो सकती हैं तो उनमें से ज्यादातर मंत्रालय सीएम के पास ही हैं। तो कृष्ण लाल पंवार के पास भी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, पंचायत मंत्री, विकास पंचायत मंत्री और खनन विभाग, जिसको लेकर हमेशा से हरियाणा में सवाल उठते रहते हैं। खनन जो एक तरह से ज्यादातर से जो ईडी के केस चल रहे थे खनन वाले थे, अब ये विभाग कृष्ण लाल पंवार मतलब सबसे सीनियर मुझे लगता है। ठीक है, तो खनन का जो मामला है ये बड़ा रहता है हरियाणा में, अवैध खनन का जिस तरह से, और इसको लेकर कई बार मांगे उठती रहती है। और पंचायत का मामला भी अहम था, जिस तरह से देवेंद्र बबली को पिछली बार डिपार्टमेंट दिया गया था तो विवादों में रहे थे, विवादों में रहे। उसके बाद फिर महिपाल ढांडा, हाँ बिल्कुल, सरपंच जो अलॉटमेंट होती है उसको लेकर भी कई जो फैसले ऐसे लिए गए थे जिससे जो सरपंच, तमाम सरपंच हरियाणा के सरकार से नाराज हो गए थे। हालांकि नायब सैनी उनको आखिरी समय में मनाने में कामयाब रहे, इसका रिजल्ट में असर भी दिखा। तो कृष्ण लाल पंवार को भी बड़े जो अहम विभाग दिए गए। 2014 की बात करें, जो 2014 में जो ये थे तो इनके पास परिवहन विभाग था, 2014 में परिवहन विभाग था, 2019 में ये हार गए। तो मतलब सर इस बार परिवहन विभाग इन्हें ना देकर अनिल विज को दे दिया। सीनियर मोस्ट दोनों ही सीनियर हैं। खैर रोडवेज डिपार्टमेंट मुझे लगता है अनिल विज का जो काम देखा गया जिस तरह से, तो रोडवेज डिपार्टमेंट क्या रहता है, घाटे में रहता है हमेशा से। और हरियाणा रोडवेज की जो सुविधाएं हैं वो 40-42 कैटेगरी तो फ्री ही चलती है। तो अहम विभाग है। तो मुझे लगता है अनिल विज को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और अनिल विज से एक उम्मीद की जा रही है कि जो हरियाणा की परिवहन व्यवस्था वो सही कर सके वो, तो जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं, एक्टिव रहने के लिए काफी शक्ति के लिए। पिछली बार की बात करें तो मनोहर सरकार में मूलचंद शर्मा तक डिपार्टमेंट दिया गया था। 2014 में अगर हम बात करें तो कृष्ण लाल पंवार का नाम शामिल हुआ था। लेकिन इस बार विश्वास जो है गृह मंत्री जो हरियाणा के रहे हैं पहले अनिल विज, उनको इस बार कैबिनेट मंत्रालय में दिया गया। अशोक जी, राव नरवीर का कुछ सीन है, उन तक कौन सा मंत्रालय दे दिया गया है? बिल्कुल, राव नरवीर को उद्योग, पर्यावरण, वन विभाग,
बेसिकली सर इनका जो वन विभाग ज़्यादा कहते हैं, इंडस्ट्रियल भी है, विदेश सहयोग है जो इसमें फॉरेन अफेयर्स देखते हैं, सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण, इनका सर मुझे राव नरवीर को एक ही जो पर्यावरण का थोड़ा कह सकते हैं, इंडस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय लगते हैं पिछली बार कवर पर गुर्जर को मिला हुआ था। बिल्कुल, तो बिल्कुल देखिए राव नरवीर पर बड़ी जिम्मेदारी है कि जो इंडस्ट्री का मामला है ना, जिस तरह से हरियाणा में आपने देखा होगा कि रोजगार को लेकर सर इनके ऊपर दबाव रहेगा, सवाल खड़े होते रहते हैं। 75% आरक्षण का जो बिल दुष्यंत चौटाला भी लेके आए थे, जेजेपी लेके आई थी, तो गुड़गांव से ये आते हैं, गुड़गांव के जिले से आते हैं, तो यहाँ इंडस्ट्री का बड़ा कारोबार रहता है कि बड़ा वो रहता है, उद्योग जगत है, तो एक तरह से उनको लुभाने की कोशिश करेंगे। मंजे हुए हैं, पुराने मंत्री रहे हैं, तो मुझे लगता है इनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अच्छे से निभाने में कामयाब होंगे, ऐसी एक कामना है और उम्मीद। विपुल एक महिपाल ढांडा का तो हमने बता ही दिया, जो विपुल गोयल भी शहरी क्षेत्र से, इनको राजस्व, आपदा प्रबंधन, शहरी एवं स्थानीय निकाय एवं सिविल एविएशन डिपार्टमेंट दी। इनको थोड़ा कोऑर्डिनेशन वाले डिपार्टमेंट मुझे लग रहा ज़्यादा, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट है वो आपदा प्रबंधन और शहरी स्थानीय निकाय जो इनके अंडर में आ रहा है सर। बिल्कुल इनको माना जा रहा था कि उद्योग मंत्री बना सकते हैं, कि जो इनको लग रहा था कि क्योंकि इनके पास पहले से एक्सपीरियंस है, पहले रहे भी हैं मंत्री, और जो अभी ये मंत्रालय दिए गए हैं तो उम्मीद करते हैं कि ये मंत्रालय इनको सोच समझ के सीएम ने जिम्मेदारी दी होगी। और अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यू बड़ा डिपार्टमेंट है, डिजास्टर सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, ये जो भी दिए हैं तो ये इनको मंत्रालय मिले हैं। अरविंद शर्मा को भी कोऑपरेटिव, जेल, ऊर्जा, दोनों बड़े मंत्रालय हैं। जेल कोऑपरेटिव में तो सर सीधा सीधा हमें साथ से कनेक्शन रहेगा, क्योंकि यूनियन कोऑपरेटिव मिनिस्टर वो हैं और स्टेट में ये पहली होगा। बार जो है ये मंत्री बने हैं। इससे पहले अगर हम बात करें तो चौधरी चौटाला परिवार की बात करें तो रणजीत चौटाला जेल मंत्री बनाया गया था, लेकिन इस बार जो अगर बात करें नायब सरकार में तो अरविंद शर्मा पे विश्वास जताते हुए अरविंद शर्मा जिस तरह से जो बात है कि देखो पहले ये इनका मंत्री बनना भी लगभग तय माना जा रहा था। इनका एक ऐसे कई मंत्री जीतने के बाद से भी नाम सर चर्चा में आ गया। अनिल विज था, कुछ ऐसे लग रहे थे कि ये बन सकता, राव नरवीर भी ताल ठोक रहे थे कि हम बनेंगे। तो अरविंद शर्मा को एक्सपीरियंस है, लंबे समय तक रहे हैं, सांसद रहे हैं, और गोवाना से जगबीर मलिक को हराना इनके लिए बड़ी वो थी। तो इस तरह की जो इनको उम्मीद है कि जो मंत्रालय दिया गया है, बड़ा मंत्रालय, जेल में जिस तरह से आजकल होता है फोन मिलना है, कई चीजें इस तरह की हैं, तो उम्मीद है कि अरविंद शर्मा इसमें कुछ बेटर कर पाएंगे। तो ये उम्मीद। अगला यहाँ पर एक और नया नाम जो है श्याम सिंह राणा, ये भी जो है कैबिनेट में की बार पशुपालन एवं मत्स्य पालन जो है विभाग इनका दे दिया है, और किसानों से जुड़े हुए जो चिंताएं हैं वो लगातार रहा कर दी। पिछली बार जो है जेपी दलाल तय जिम्मेवारी सौंपी गई थी, लेकिन इस बार जो है नया नाम श्याम सिंह राणा का शौक। बिल्कुल, श्याम सिंह राणा को कृषि एवं पशुपालन विभाग, मतलब एग्रीकल्चर इनको दे दिया है। बेसिकली एग्रीकल्चर हरियाणा में सर इंपॉर्टेंट मंत्रालय कहा जाता है। वैसे भी रणवीर गंगवा, श्याम सिंह राणा पे एक बार बात करते हैं। श्याम सिंह राणा क्या पहले एक सीपीएस भी रहे थे 2014 में, तो ये एक बार पार्टी भी छोड़ गए थे। अच्छा, जब बीजेपी को छोड़ दिया था इन्होंने, लेकिन जैसे नायब सैनिक को कमान मिली तो ये वापस बीजेपी में आए और इनको ये बनाया गया है। यहाँ ना बड़ी समस्या क्या रहेगी, जैसे कृषि कानून थे, किसानों को मनाना, कोऑर्डिनेशन सर, कोऑर्डिनेशन चाहिए, तो ये बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि इन्होंने कहा कि मैं अभी इनका बयान भी आ गया थोड़ी देर पहले, मैंने देखा कि ये कहा भाई मैं तो किसान ही हूँ, मैं तो जुड़ा रहा हूँ इन चीजों से। तो अभी ये मंत्री सारे अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। जैसे अनिल विज जी की हमने खबर बता दी कि उन्होंने बिल तुरंत भर दिया, आज जितना बकाया बिल था तो पहले दिन ही भर दिए, जैसे ही मंत्रालय में नोटिफिकेशन आया। एक्शन लेंगे, अब वो हर जगह जाएंगे, तो वो नहीं चाहते कि कोई विवाद उनसे जुड़ा रहे जी। तो वो देख लेना, एक दो दिन में एक्शन में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं छापेमारी शुरू कर देंगे, जहां तक मैं उनको जानता हूँ। बिल्कुल सर। एक सर अगला नाम जो मैं देख रहा हूँ रणवीर गंगवा, इनको जन स्वास्थ्य तो है, लेकिन पीडब्ल्यूडी सर विभाग दे दिया है। डिप्टी स्पीकर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग काफी सर अहम मंत्रालय माना है। सड़क गड़क का काफी काम लगातार गांव में भी होता है, वैसे भी होता है। एक्सपीरियंस आदमी है, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, दूसरी पार्टियों में बीजेपी में आए थे, डिप्टी स्पीकर बना दिया, सीट बदल दी तो भी जीत के आ गए। तो ये बड़ी अहम बात है कि देखो सीट बदल के इनकी नलवा से इनको और बरवाड़ा भेजा, और वहां से भी जीत के। बरवाड़ा से जीतना कोई छोटी बात नहीं थी, जहाँ राहुल गांधी ने खुद रैली की थी तो रामनिवास घोडेला के लिए, तो वहां उनको हरा के आए, और इनका तय था कि इनका मंत्री बनना है। ये डिप्टी स्पीकर थे, तो अब इनको मंत्री। पीडब्ल्यूडी ठीक है, हरियाणा की सड़कें मोस्टली तो सुनने में आता है कि ठीक हो गई हैं एनएचएआई की, लेकिन पीडब्ल्यूडी के पास बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है। तो सड़कें हैं, इनको लेकर अच्छा काम करेंगे, तो ये इनकी जिम्मेदारी इनको दी गई है। कृष्ण बेदी का नाम भी अशोक जी कैबिनेट मंत्रालय में कौन सा डिपार्टमेंट दे दिया? बिल्कुल, कृष्ण बेदी जैसा कि है, ये एससी समाज से आते हैं, उन्हीं से जुड़ा हुआ इनको डिपार्टमेंट देखने को दिया। ये भी अच्छा है कि जिस समाज से आते हैं आप, तो इनका डिपार्टमेंट का नाम है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हॉस्पिटलिटी
और आर्किटेक्चर विभाग दिए गए हैं इनको। सामाजिक न्याय बेसिकली सर इनका प्रमुख है। पेंशन वेंशन के मुद्दे रहते हैं, लोगों को सामाजिक हाँ, जो न्याय वही। की बातें होती हैं, तो ये जाति जनगणना वाला हाँ, मुद्दा जो आता है सब उसी में ही आता है ये। बिल्कुल उम्मीद है कि जो एक ओबीसी को लेकर, एससी को लेकर जो पार्टियां राजनीति करते हैं तो समाज के लिए बड़ा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद समाज भी इनसे करता है और प्रदेश भी इनसे करता है। बिल्कुल। सरकार अरे ने दो भी कोई वे जिम्मेदारी नाम दी है। इसे आगे हैं जो महिलाओं से जुड़े हो। जी हाँ, दो ही कैबिनेट मंत्री हैं। मंत्रालय में 2 ईसी मंत्री बन गई है जो हरियाणा में इस बार नए चेहरे के तौर पर उभरती हुई नजर आई है, जिसमें पहला नाम है श्रुति चौधरी का, जो कि पहली बार मंत्री बनी है, और दूसरी जिम्मेदारी दी गई है राव इंद्रजीत की जो बेटी है आरती राव, उनको भी जो है गृह मंत्री का कहीं ना कहीं जो पहले रहे हैं अनिल विज, उनकी जगह पे स्थान देने की कोशिश कहीं ना कहीं दी गई है। अगर बात करते हैं श्रुति चौधरी की, तो महिला एवं बाल विकास, इसके अलावा सिंचाई विभाग भी दिया गया है, और पहली बार विधायक बनी और तभी मंत्री बनने की जो कमान है वो भी उन तक दे दी गई। इसके अलावा आरती राव की बात करें तो स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं शोध एवं आयुष विभाग जो है वो उन तक दी गई है। तो ये बड़ी जिम्मेदारी दोनों महिला बाल विकास सर बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्रालय होता है, क्योंकि बहुत सारे अभी आंगनवाड़ी जो देखा होगा लगातार चलता है, जितने भी स्वास्थ्य कर्मचारियों के मुद्दे होते हैं वो इनके अंडर आते हैं, और बहुत सारे वैक्सीनेशन जो बच्चों के लिए प्रोग्राम चलते हैं। तो ये एक सेंट्रल में भी ये बहुत बड़ा अहम जिम्मेदारी होती है, WCD मिनिस्ट्री मतलब महिला बाल विकास, और श्रुति चौधरी मिला है। आरती राव सर दोनों ही महिला हैं, लेकिन आरती राव को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शोध एवं आयुष मतलब इनको थोड़ा सा कहेंगे रिसर्च वाला दिया गया है वर्क, कोई ने WCD महिला बाल विकास। क्या कहेंगे सर दोनों महिलाओं का? देखो अहम है, पहले सांसद भी रह चुकी है, एक्सपीरियंस है, और जो एक मंत्रालय इनको दिया गया ना ये सिंचाई विभाग, ये इनकी माता जी के पास भी रहा, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में वो मंत्री थी, तो इनका एक्सपीरियंस किरण चौधरी को है। तो पहले से ही महिला एवं बाल विकास है, महिला है, सांसद है, और अच्छी सीट निकाल के आई है। तो शाम से भाई को, खुद के भाई को ही हरा के आई है, तो पार्टी ने पहली बार ही विधायक बनी है, पहली बार ही मंत्री बना दिया और बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो ये है आरती राव का, ठीक है, आरती राव का मंत्री बनना भी लगभग तय माना जा रहा था, और उनको भी स्वास्थ्य का विभाग दिया। स्वास्थ्य की बड़ी दिक्कतें रहती है हरियाणा में, हालांकि नायब सैनी ने पहले दिन ही कुछ टेस्ट को लेकर अनाउंसमेंट किए कि फ्री में होंगे, किडनी वाले खासकर, किडनी के जो टेस्ट है, लेकिन स्वास्थ्य की दिक्कतें हैं। आयुष्मान कार्ड तक चला रखे, तो उनके ऊपर भी जो लगातार सरकार कहती है कि भाई हुआ जो इलाज हुआ करता, मुफ्त इलाज जो है था, उसमें और भी बढ़ोतरी जो बिल्कुल हॉस्पिटलों में जो समस्याएं हैं, उम्मीद करते हैं आरती राव उनको लेकर संज्ञान लेंगी, और जो जिस तरह से गरीब आदमियों को दिक्कतें आती हैं सरकारी अस्पतालों की बजाय वो प्राइवेट में जाने मजबूर है, तो एक उम्मीद है कि वो इसको लेकर। तो मतलब ये सर अनिल विज का पुराना मंत्रालय था, अब इनको मिल गया है। अनिल विज जी का जब पुराना मंत्रालय था, अनिल विज जी ने खूब एक्शन लिए थे, अस्पतालों में डॉक्टर बैठना शुरू हो गए थे, लेकिन बीच में ऐसी कई बार दिक्कतें आती रहती हैं, खबरें आती रहती हैं हमारे पास कि डॉक्टर्स नदारद मिलते हैं, कई जगह दवाई नहीं है। तो अब यही सब मंत्रियों से उम्मीद है कि वो अपने अपने मंत्रालय। और सर ये दोनों मंत्रालय युवा लोगों को दिए गए हैं कि ताकि काम कर सकें, ऐसा नहीं किसी एजेड मंत्री को दिया, युवा हैं दोनों। अगला सर देखते हैं जो राज्य मंत्री 2 बने हैं, राजेश नागर और गौरव गौतम। राजेश नागर को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मिला है, इसके साथ ही प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी विभाग दिया। राज्य मंत्री सहयोग करते हैं दूसरे मंत्रियों का, तो इनको नॉर्मल है विभाग। गौरव गौतम जो सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर हैं यहाँ पर राज्य मंत्री, स्पोर्ट्स सर दे दिया है इनको, ये एक बड़ा मंत्र है। सर स्पोर्ट को लेके क्या कहेंगे सर? हरियाणा में काफी खिलाड़ियों का तो मुद्दा रहता ही है। बिल्कुल, देखो कांग्रेस ने तो तय कर दिया था, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता तो भाई खेल मंत्री कौन बनेगा, आपने पता लगा विनेश फोगाट का नाम चल रहा था, तो विनेश फोगाट नहीं बनी, तो फिर बीजेपी ने भी, कांग्रेस ने तो सर सारे डिपार्टमेंट बांट लिए थे पहले ही। तो बीजेपी ने भी अपने युवा चेहरे को, पर अपने मुख्यमंत्री का नाम नहीं बता पाए थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कैबिनेट मंत्रालय भले ही बांटने की जो चर्चा है वह चल रही थी। खैर गौरव गौतम जो है, बीजेपी ने भी युवा चेहरा है, उसको स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी है। और हरियाणा में जो खेलों को लेकर जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर से लेकर गृह मंत्री तक भी कह रहे हैं कि भाई मेडल आते हैं, और ये आते भी, इसमें सच्चाई भी है। तो गौरव गौतम से ये उम्मीद की जाती है जब खेलों में जो मेडलों की संख्या है वो डबल ट्रिपल तक पहुंचाए। चैलेंजिंग सर रहता है, चैलेंजिंग विभाग रहेगा, और खिलाड़ियों की जो समस्याएं रहती हैं प्राइज मनी को लेकर या जो आरोप लगाए जाते हैं, तो उन पे वो पूरा ध्यान देंगे, ऐसी हमसे भी उम्मीद। और पिछले खेल मंत्री पे भी आरोप जो है वो लागे थे, यानी कि संदीप सिंह का हम जिक्र कर रहे हैं। हालांकि मामला उनके ऊपर चल रहा है, जांच का वो विषय ही भी, लेकिन इस बार जो है नायब सरकार में खेल मंत्रालय जो है वो गौरव गौतम दे दिया गया है। मैं सबसे कम अगर हम बात करें कैबिनेट मंत्रालय में, तो सबसे कम उम्र इनकी है, मात्र 36 साल की उम्र में इन तक कैबिनेट मंत्रालय। लेकिन सर एक चीज, एक आए भाजपा युवा मोर्चा के पहले मंत्री बन गए, तो ये मतलब
क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म वाले खिलाड़ी हैं, ये छोटा मोटा गेम। अच्छा सर, एक चीज है मैं देख रहा हूँ, ज्यादा जहाँ झगड़ा हो सकता था या फिर जहाँ आपस में नाराजगी होती, वो मुख्यमंत्री ने कहा सारे हम रखते हैं, आप लोग लड़िए मत, जो मिल रहा है अपना काम करिए, सीधा बिल्कुल। जाके। और ऐसा गृह मुझे मंत्री लगता है। अगर बात करें पहले जो रहे हैं, यानी कि पूर्व में अनिल विज, वह लगातार मुख्यमंत्री की रेस में भी अपने आप नापते हुए नजर आए थे, लेकिन जब भी हिसाब तय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का एक हाईकमान की तरफ से नाम पहले नंबर पर चल रहा था और मैं बना भी दिए मुख्यमंत्री, लेकिन जब सवाल उठे थे उनके कैबिनेट मंत्रालय में कौन सी पोस्ट उन्हें मिल सका है, तो ईब की बार जो है पिछली बार के मुकाबले अशोक जी और सोनू जी बहुत कम जो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है वह उन तक दी गई है। हाँ ठीक है, इतने डिपार्टमेंट सीएम रखते हैं, लेकिन ये है कि अब की बार जो अहम डिपार्टमेंट है वो खुद रख लिए हैं, गृह और वित्त मंत्रालय। हाँ भाई। डिपार्टमेंट तो मनोहर लाल जी के पास भी 12-13 थे, तो ये होता जनरली सर यही नहीं, लगभग हर प्रदेश में मुख्यमंत्री चाहता है कि जो मेजर मेन डिपार्टमेंट है वो हम रखें, ताकि फिर दूसरा बिल्कुल काम पुलिस करे। का जो लॉ एंड ऑर्डर का है, सीआईडी को लेकर कुछ खबरें रहती हैं, तो हर मुख्यमंत्री चाहता है कि अपने पास रहे, तो ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिला। तो इसका एक बात इससे जाहिर हो रही है कि जो नायब सैनी वो पावर में रहेंगे, पावर में रहेंगे, मतलब सरकार पावर सेंटर अकेले ही चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक झंझट सही खत्म कर दिया हरियाणा में कि डिप्टी का नहीं पाला इन्होंने। हाँ बिल्कुल। डिप्टी सीएम का अगर वो पाल लेते तो उससे भी बड़ा दिक्कत होती है, काम नहीं हो दिक्कत क्या, पाता, फिर अलग उसमें अलग कोऑर्डिनेशन में भी होता है, कोई अलग बयान भी देता है जाके वो power center डिप्टी अलग सीएम बन का जाते रहे। हैं, तो हालांकि ये चर्चा जरूर चल रही थी डिप्टी सीएम बनाने की हरियाणा में, लेकिन सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, मुख्यमंत्री बने और उसके बाद कैबिनेट मंत्रालय जो है वो भी बना दिया है, सबकी जिम्मेवारी तो वो सौंप दी है। तोड़िए सरकार जो एक्शन मोड में भी नजर आओगी, आपने सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आपने आपके फील्ड में नजर आएंगे, आपके काम में उनकी जो मदद है वो आपने मिलती हुई नजर आओगी। राव नरवीर का सर हम लोग दिखाई थे कैसे एक्शन में आए हैं, सीएम ने भी मीटिंग ली है, काफी मंत्री सर पहले दिन से ही जब से बने हैं, विभाग भी नहीं मिले थे उससे पहले ही अधिकारियों की फटकार लगाते हुए देखे गए। उत्साह हो जाता है कि तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, सरकार आई है, अच्छे बहुमत से सरकार आई है, तो लोगों को भी उम्मीद है कि ऐसा ही काम 5 साल चलता रहे। अच्छा ये नहीं है कि ये 1-2 दिन का दिखावा बन के रह जाए। तो जनता भी यही उम्मीद करो, हम भी यही करें कि मंत्री बनाए हैं, जनता की सेवा के लिए बनाए, तो ये करते रहे ऐसा और अपने अपने विभागों में अच्छा काम करें। तो बिल्कुल, ये दर्शकों के लिए हम बता देते हैं, टोटल जो नायब सैनी समेत 14 मंत्री हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री नायब सैनी 13 अन्य, जिसमें 2 राज्य मंत्री हैं स्वाति, ये पूरा कैबिनेट का है। कैबिनेट के अब डिपार्टमेंट बन गए, सब अपना काम करेंगे। और आज से जो कमरा तो हमने पहले ही बता दिया था किसको कहाँ किस फ्लोर पे मिले हैं। बिल्कुल, तो कैबिनेट मंत्रालय का जिस हिसाब से बंटवारा हुआ है, सारी जानकारी हमने बता दी कि किसने कौन सा कैबिनेट मंत्रालय मिला है और कौन कौन सी जिम्मेदारी संभालता है। हरियाणा में 5 साल आपने नजर आओगा। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहो इन खबर हरियाणा की गेल।